देखो बच्चों, एक बार फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है। कल मैंने आपको बताया था कि जब किसी दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होता है तो वहां पर हमें प्रॉफिट या लॉस कितना होता है। आज क्या है, इस क्वेश्चन में विक्रय मूल्य नहीं, यहाँ पे बोल रहा है क्रय मूल्य बराबर है। क्या बराबर है? कल के क्वेश्चंस में विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स सेम था और पूछा जा रहा था कि लाभ होगी या हानि होगी। आज क्या है, आज हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें क्या है, क्रय मूल्य बराबर है। क्या बराबर है? कॉस्ट प्राइस, यानी जिस दाम पे हमने उन वस्तुओं को खरीदा है और वो सीपी बराबर है। इसके बाद एक वस्तु को हम लाभ पे बेचते हैं, दूसरे किसी अदर लाभ पे बेचते हैं और ओवरऑल पूछा जाता है कि हमें ओवरऑल लाभ हुआ है या हानि हुई है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी, यानी ये हो गया आपका सीपी। सीपी जिनमें से प्रत्येक की कीमत, इसका मतलब ये है, कह रहा है प्रत्येक की कीमत 3050 है। इसका मतलब ये है कि इनका जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो सेम है। उसने एक वस्तु को 13% लाभ पे बेच दिया। उसने पहली वाली वस्तु को 13% लाभ लेकर बेच दिया, दूसरी को 29% के लाभ पे बेच दिया। अब उसने दूसरी वाली वस्तु को 29% लाभ पे बेच दिया, तो पूछा गया उसने कुल कितने परसेंट, ओवरऑल उसका कितने परसेंट लाभ हुआ है। मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चन करने की दो ट्रिक बताऊंगा, आप जैसा चाहे वैसा कर लें। देखें आप, अब हमसे यहाँ पूछा गया कितने परसेंट लाभ हुआ है, ये नहीं पूछा है कितने रुपए का लाभ हुआ है। हमसे पूछा गया है कितने परसेंट का लाभ हुआ है। जब भी परसेंट का लाभ पूछेगा हमें इस डाटा की जरूरत नहीं पड़ती है। हम ये मान लेंगे कोई भी दो वस्तुएं जिनका क्रय मूल्य हम सेम मान लेंगे। हमने मान लिया जो पहली वस्तु थी उसका जो सीपी है वो है 100 रुपये। तो पहली वस्तु का सीपी अगर 100 रुपए है, उसने पहली वस्तु को कितने में बेचा है, 13% लाभ पे बेचा है, यानी 113 रुपए में बेचा होगा उसने। दूसरी जो वस्तु है यहाँ पर, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य सेम है, कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम है। तो हमें अगर पहले का 100 माना है तो हमें दूसरे वाले का भी 100 मानना पड़ेगा। ये 100 आ गया। अब कह रहा है दूसरी वाले को उसने कितने परसेंट पे बेचा है, उसने 29% लाभ पे बेचा है। तो जब 100 की चीज हम खरीदेंगे और 29% का प्रॉफिट लेंगे तो हमें कितने बेचनी पड़ेगी, 129 में बेचनी पड़ेगी। इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 129। अब हमसे कह रहा है कि ओवरऑल हमें बताना है कितने परसेंट का हमने लाभ कमाया। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 और 100 200, और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9 3 12, 2 1 3, 1 4 और 2। अब देखो 200 की चीज हमने खरीदी थी, बेचा 242 है, कितने का लो प्रॉफिट हुआ है, हमें 42 का प्रॉफिट हुआ है। अब परसेंटेज की बात करेंगे तो ये 42 कितने पे हमें मिला है, 200 पे। 42 का लाभ कितने पे हुआ है, 200 पे लाभ हुआ है। तो हम यहाँ से इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, यहाँ से 100 दूनी 221, यानी हमें यह मालूम पड़ गया इस पूरे सौदे में 21% का लाभ हुआ है। 21% का लाभ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों अभी क्या था, मैंने इसका आपको दूसरा ट्रिक मैं बता नहीं पाया था, भूल गया था और मैंने इसको इरेज कर दिया था। मैंने इसको दोबारा लिखा है क्वेश्चन को सेम, क्योंकि मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग होने से पहले ही कहा था कि मैं आपको इसकी दो ट्रिक बताऊंगा। ये तो मैंने आपको बता दिया बेसिक, अब मैं बताऊंगा इसकी ट्रिक। तो इसको मैंने फिर दोबारा, अभी मैंने इसको दोबारा से मैंने लिखा हुआ है। चलिए अब चलते हैं इसके दूसरे तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है, और फिर मैंने जो ये आपको बताया था कि जब भी परसेंटेज लाभ की बात करेगा, परसेंटेज लाभ, लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ नहीं पूछा है, केवल लाभ रुपए में नहीं पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है। जब भी क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बोला जाएगा तो उसकी एक्चुअल जो वैल्यू है उसको लेने की कोई जरूरत नहीं है हमको। हम कुछ भी मान सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे माना कि पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, दूसरी का 100 रुपये है,
तो इस तरीके से हमने सॉल्व करके कर लिया। अब हम इसको बता रहे हैं आपकी ट्रिक। देखिए कह रहा पहली जो वस्तु है, ये ट्रिक कहां लगेगी, जहां पर दो वस्तुओं का, तीन वस्तुओं का क्रय मूल सेम होगा, वहां पे इस तरीके से ये ट्रिक लगेगी। देखिए कह रहा है पहली वस्तु को इसने क्या करा है, जो पहली वस्तु है आपको, उसको इसने कितने पे बेचा है, 13% लाभ पे बेचा है। इसका मतलब कि उसने क्या करा, 13% यहाँ पे लाभ कमा लिया। कितना, पहली वस्तु को इसने 13% लाभ पे बेचा है। दूसरी जो वस्तु है इसने क्या करा, उसको 29% लाभ पे बेचा है। दूसरी वस्तु को इसने बेचा 29% लाभ पे। अगर हम आपसे ये कहें कि पहली वस्तु में 13% लाभ हो रहा है, दूसरी वस्तु में 29% लाभ हो रहा है, टोटल लाभ कितना हो रहा है, टोटल लाभ कितना हो रहा है, आप बोलोगे सर 9 3 12 के 2 हासिल 1, टोटल जो लाभ है वो 42% लाभ हो रहा है, टोटल लाभ 42% हो रहा है। लेकिन ये कितनी वस्तुओं का लाभ है, ये तो दो वस्तुओं का लाभ हो गई भाई। ये हो गई आपकी पहली वस्तु और ये हो गई आपकी दूसरी वस्तु, पहली दूसरी, तो दो वस्तुओं पे जो लाभ है वो कितने के बराबर आ रहा है, 42% के। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज लाभ निकालना है। कितना निकालना है, एवरेज लाभ। हमें पूछा गया है कि कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ, इस पूरे सौदे में कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो जब दो वस्तुओं का लाभ 42 है और जब हम पूरे का निकाल रहे हैं तो हमें निकालना पड़ेगा एवरेज, औसत लाभ निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम इस 42 में 2 का भाग दे देंगे तो हमारा जो लाभ आ जाएगा वो आ जाएगा 21%। यही इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक है। कई जगह क्या होगा, यहाँ पे तीन वस्तुएं आ जाएंगी। अगर तीन आता, मान लीजिए आप, अगर यहाँ पे तीन होता, एक और लिखा होता यहाँ पे, अगर तीन वस्तुओं का लाभ 42 आता तो हम क्या करते, उस 42 में 3 का भाग आता, तो फिर कितना आता, फिर वहां पे आता 14% लाभ आ जाता वहां। तो इस क्वेश्चन की जो सबसे बढ़िया ट्रिक है वो ट्रिक यही है। आप जब भी आएगा ना, मैं अभी और बताऊंगा आपको, और बताऊंगा, हर तरीके से बताऊंगा। आर्टिकल्स मतलब वस्तुएं, इनको लेके बताऊंगा, और लाभ को भी, लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है या हानि लाभ, सारे क्वेश्चन बताऊंगा।